अधिकतर घरों में देवी देवता को स्थान जरूर दिया जाता है। इन्हें व्यवस्थित तरीके से पूजा घर में रखते हैं और नियमित रूप से आरती, भोग आदि करते हैं। वास्तु के अनुसार माना जाता है कि घर में मंदिर होने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है, लेकिन पूजा घर की सही दिशा, स्थान में होना बेहद जरूरी है। वास्तु के नियमों का पालन न करने से पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता है। चलिए जानते हैं, घर में पूजा घर बनवाते समय किन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि किस दिशा में देवी देवता का मुख होना चाहिए। वास्तु के अनुसार अपने पूजा कक्ष चाहे किसी भी दिशा में हो, लेकिन देवी देवता के मुख की दिशा उत्तर पूर्व की ओर होनी चाहिए। पूजा करते समय इसे शुभ माना जाता है। पूजा घर में रंग का भी विशेष महत्व है, इसलिए चलिए हम जान लेते हैं कि पूजा घर में कौन सा रंग करवाना चाहिए। वास्तु के अनुसार पूजा कक्ष एक शांत जगह है, इसलिए इसका रंग भी शांत होना चाहिए। इसलिए पूजा घर में सफेद, पीला, लाइट ब्लू, नारंगी जैसे रंगों को चुन सकते हैं। अब हम यह जान लेते हैं कि घर में किन जगहों पर पूजा कक्ष नहीं बनाना चाहिए। अगर वास्तु के अनुसार पूजा कक्ष बनाना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि वह सीढ़ियां और बाथरूम से दूर होना चाहिए, क्योंकि इन जगहों पर नकारात्मक ऊर्जा होती है। हमें अपने देवी देवताओं को जमीन में कभी नहीं रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार देवी देवता को जमीन में न रखें, बल्कि अपनी मूर्तियों के लिए एक मंच, चौकी ले आएं। अपने देवताओं को जमीनी स्तर से ऊपर रखें। चलिए अब हम जान लेते हैं कि हमें पूजा घर में मूर्तियां किस प्रकार से रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा कक्ष में मूर्तियों को दीवार से सटाकर न रखें। मूर्तियों और दीवार के बीच 1 इंच और आधा इंच जगह छोड़ दें। अब हम दीपक और धूप बत्ती की सही दिशा भी जान लेते हैं, जो कि बेहद जरूरी है। पूजा कक्ष में दीपक और मोमबत्तियां जलाना एक महत्वपूर्ण माना जाता है। वास्तु के अनुसार घर में धूप बत्ती और घी जलाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है, इसलिए दीपक को दक्षिण पूर्व में मूर्तियों के सामने रखें। अब हम जान लेते हैं कि हमें कैसी मूर्तियां घर में नहीं रखनी चाहिए। वास्तु के अनुसार देवी देवताओं की टूटी फूटी मूर्तियों रखने से बचना चाहिए, क्योंकि ये अशुभ होता है और वास्तु दोष भी लगता है। इसलिए क्षतिग्रस्त मूर्तियों को बहते हुए जल में विसर्जित कर देना चाहिए या पीपल के पेड़ के नीचे रख देना चाहिए। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।